हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अन अकेडमी जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा और आप सब लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की एक अहम जजमेंट बेल के ऊपर। बेल यानी कि रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। एज वी ऑल नो कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी में। वहीं पर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसे एक इन्फॉर्म ग्राउंड्स के ऊपर अरेस्ट किया जाए, यानी कि एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग अ पर्सन उसको ये चीज बताई जाए कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया, उनको पूरे के पूरे रीजंस कंक्लूसिवली क्लियरली यहां पे बताए जाए। बट अगर आर्टिकल 22 की वायलेशन होती है तो उस केस में होता क्या है, उस केस में क्या कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के रिगार्डिंग हम लोग यहां पे समझेंगे कि बेसिकली यहां पे प्रोसिक्यूशन ने हमें क्या बताया कि देखो देयर आर मेनी लॉज, बहुत सारे लोकल लॉज या फिर हमें सेंट्रल लेजिस्लेशन भी ऐसी देखने को मिलती है जहां पर बेल मिलती ही नहीं है, यानी कि बेल के लिए कंप्लीटली डिनाई क्या हो कि इस पर्टिकुलर लॉ में बेल मिलेगी नहीं। फॉर एग्जांपल यूएपीए कि भैया अगर किसी ने भी टेरर क्राइम कोई भी कर दिया तो कभी भी आपको बेल नहीं मिल सकती। बट सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स यहां पे हमें देखने को मिल चुकी है कि नो डाउट अगर पार्लियामेंट ने, अगर किसी स्टेट ने एक लेजिस्लेशन बनाई है जहां पर उन्होंने बेल के प्रावधान रखे ही नहीं है, उस केस में भी अगर बहुत लंबे समय किसी को अरेस्ट किया रखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चली रही है, बेल के पास उसके पास बेल का ग्राउंड ही नहीं है, तो बीइंग एन अंडर ट्रायल प्रिजनर उसका आर्टिकल 21 जब वॉयलेट होना शुरू हो जाता है तो उसको बेल मिल सकती है। बट बेल मिलेगी कब, जब उसको ऑलरेडी ग्राउंड्स का पता होगा कि भैया आपने ऑफेंस क्या किया है, देन ओनली दैट पर्सन कैन बी ग्रांटेड बेल। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ द विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स क्लियरली हमें यह बता दिया कि देखो एक तो आती है हमारी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 में, और दूसरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन नंबर 50 ऑफ द सीआरपीसी में हमें क्लियरली बताया गया है कि भैया जब भी किसी भी इंसान को अरेस्ट करना है तो इस एक्यूज को भी क्लियरली बताया जाए और सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स को भी बताया जाए कि भैया इसको अरेस्ट करके कौन से पुलिस थाने में रखा जा रहा है। तो आर्टिकल 22 को आज यहां पे इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि देखो द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कन्वेड क्लियरली एंड इफेक्टिवली, कि जिस ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया एक्यूज को उस ग्राउंड्स का क्लियरली पता होना चाहिए। और ये ड्यूटी किसकी बनेगी, ये मैजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी बनेगी इस चीज को चेक करने की, सर्विलेंस करने की, जबकि वो रिमांड ऑर्डर करेंगे, कि चाहे पुलिस रिमांड ऑर्डर कर रहे हैं चाहे वो जुडिशियल रिमांड यहां पे ऑर्डर कर रहे हैं, जब यहां पे कस्टडी ऑर्डर करेंगे अगर 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट साहब के पास एक एक्यूज को लेके आए, बिकॉज मैक्सिमम 24 आवर्स पुलिस अपने पास रख सकता है। जब विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के पास क्या केस गया तो मैजिस्ट्रेट साहब सेक्शन 167 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग यहां पे एक रिमांड ऑर्डर पास करेंगे, चाहे वो पुलिस कस्टडी है तो चाहे वो जुडिशियल कस्टडी है। तो मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी बनती है टू एंश्योर द कंप्लायंस विद आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इन बंदे को अरेस्ट किया गया तो इनको ये बताया जाए कि भैया आपके पास बेल के ग्राउंड्स भी हैं, आपको किस कारण यहां पे अरेस्ट किया गया, क्या वारंट आपके अगेंस्ट हुआ था, एक एक चीज आपको यहां पे क्लियरली बताई जाए, इवन व्हेन देयर इज अ स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन रिगार्डिंग द बेल। इस चीज को क्लियरली समझिए कि यहां पे हमें क्या बताया गया कि सी इवन दो there is some statutory restriction, even if statutory restriction on grant of bail exists, the statutory restriction do not affect the power of the court to grant bail when violation of article 21 and 22 of the constitution is established। इसका मतलब पता है क्या कि सी फॉर एग्जांपल let us take the example of the law of the यूएपीए जो कि बात करता है कि टेरर रिलेटेड क्राइम्स के कारण कि अगर किसी बंदे ने, मिस्टर ए ने यूएपीए में कोई ऑफेंस कर दिया तो हमें लॉ क्या बोलता है कि भैया देयर इज नो ग्राउंड ऑफ बेल, इस बंदे को कभी भी बेल नहीं मिल सकती है, ये हमें लॉ ने बताया हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत सारे केसेस में ये देखने को बताया कि सी इन सभी केसेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मान लो आज यहां पे किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आज यहां पे किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, अब अरेस्ट करने के बाद बेल का प्रावधान तो है ही नहीं, और इन्वेस्टिगेशन अगर चलती रही तो इन्वेस्टिगेशन की क्या कोई अपर लिमिट है कि 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना ही पड़ेगा? द आंसर इज नो।
देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पुलिस वाला किसी बंदे को आके अरेस्ट करेगा, यूएपीए के क्राइम में अरेस्ट कर लिया, और उसको यहां पे बेल का कोई यहां पे प्रोविजन दिया नहीं गया, और इन्वेस्टिगेशन चलती रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चाहे कंप्लीट ना करे वो बंदा अरेस्टेड रहेगा, और वो बेल भी नहीं ले पा रहा क्योंकि आपने उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी नहीं दिए, आपने उसको ग्राउंड्स भी नहीं बताए। तो क्या ये उसकी आर्टिकल 21 की वायलेशन है या नहीं है? दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में यह बताया कि सी, हम लोग ये मान के चलते हैं कि भैया स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन कुछ कुछ केसेस में हमें देखने को मिलती है, बट इन दैट केसेस आल्सो अगर अनरीजनेबल टाइम के लिए इन्वेस्टिगेशन चलती रही या फिर ट्रायल चलता रहे, तो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर के फंडामेंटल राइट्स यहां पे वायलेट हो रहे हैं। ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के पास उस समय राइट होता है कि वो बेल ले सकते हैं, तब ये बन जाती है एक डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ये एक डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट बन जाती है। तो चाहे एक स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन वाला ऑफेंस ही क्यों ना किया हो, then also the grounds of the bail should be informed to the accused। उसको एक एक चीज यहां पे इंफॉर्म करनी जरूरी है। even if statutory restriction on grant of bail exists, the statutory restriction do not affect the power of the court to grant bail when violation of article 21 and 22 of the constitution is established। क्लियर हुई यहां तक सब लोगों को बात? यहां तक सब लोगों को बात क्लियर हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट कि भैया आर्टिकल 22 की वॉयलेशन हमें वैसे भी नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है कि ये वॉयलेशन काफी बार हमें देखने को मिलती है, राइट। तो इसमें आप लोग एक चीज और देखिए कि सी, हमें यहां पे बताया गया कि जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की, इट शुड बी सफिशिएंट नॉलेज, वो एक सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि क्लियरली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पे कम्युनिकेट करी जानी चाहिए टू द अरेस्टेड पर्सन, क्लियरली उस चीज को पता होना चाहिए। और ये इस चीज को सर्विलेंस में कौन रखेगा? मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनेगी भैया देखने को एट द टाइम ऑफ गिविंग द रिमांड देते समय कि क्या यहां पे आर्टिकल 22 को फॉलो भी किया गया कि नहीं किया गया। एंड ऑल्सो सेम टू सेम ऑब्लिगेशन हमें देखने को मिलती है सेक्शन नंबर 50 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, which mandates the informing the arrested person's friends, relatives or the nominated individuals about the arrest and the location of the detention। एंड अगर आपने उसको भी यहां पे पालना नहीं करी, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसकी भी यहां पर वायलेशन होगी। एंड इस केस में कोर्ट यहां पे पुलिस ऑफिसर के ऊपर या फिर उस मैजिस्ट्रेट के ऊपर कंटेम्प्ट का केस भी लगा सकता। क्लियर एवरीवन? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। और इसी के साथ आप सब लोगों के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सब लोगों के लिए अनअकैडमी जुडिशरी पर बहुत ही अच्छे प्राइजेस पर आपको पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। बट ये प्राइजेस जल्दी ही बढ़ जाएंगे। प्राइस हाइक हो जाएगा 9th ऑफ फरवरी से, टुडे 7th ऑफ द फरवरी। आपके पास 2 दिन है, जल्दी से आप लोग बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पर अनअकैडमी जुडिशरी पर अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है MONGA, मोंगा कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, राइट। इसमें आपको इनरोल करना है। अनिल खन्ना सर का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑल्सो अगर आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हो, 16th ऑफ फरवरी को ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। सुबह 11 बजे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि आप सब लोगों को 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आप लोग टॉप रैंकर्स में आते हो, 30,000 रुपीज के आपको कैश वॉचर्स भी मिल सकते हैं, प्लस आप सब लोगों को फिजिकल नोट्स भी आपको डिलीवर किए जाएंगे। अगर आप लोग टॉप रैंकर्स में आते हो तो आपको सारे के सारे जुडिशरी के फिजिकल नोट्स आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। एवरीथिंग इज फॉर योर प्रिपरेशन, सब कुछ आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप सब लोग अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है, फ्री लिंक है। सब लोग इस टेस्ट को जरूर दें। 16th ऑफ फरवरी को सुबह 11 बजे आपका टेस्ट होगा। एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गुजरात एंड द वेस्ट बंगाल, आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बिहार एंड द यूपी जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच, तो आप हमारे साथ लिंकअप कर सकते हो। इस बैच में आपको न्यू क्रिमिनल लॉस मैं पढ़ा रहा हूं। आई विल सी यू गाइज अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। जय हिंद।